नमस्कारम। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी परिजनों को सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य प्रदान करें। आइए भैया जी वाच में आज का अंक प्रारंभ। मित्रों, मैं इससे पहले कि इस अंक का प्रारंभ करूं, अपने सभी मित्रों से विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आज की मेरी कुछ बातें, कुछ तथ्य मेरे कुछ साथियों को, उनमें से कुछ वरिष्ठ भी हो सकते हैं, उनको मेरी बात को स्वीकारने में थोड़ी असहजता अनुभव हो। किंतु जो वास्तविकता है, यदि आप उसको देखेंगे और शांत हृदय से विचार करेंगे तो वो बहुत आवश्यक लगेगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रकृति है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, धरती है, सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं। ये सब किसी न किसी व्यवस्था के तहत चलते हैं। एक अनुशासन के तहत ही इनको चलना पड़ता है। अनुशासन विहीन होकर के कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हमारा शरीर वो भी अनुशासन में ही चलता है। हाथ का काम हाथ करता है, पैर का काम पैर करता है। जहाँ हाथ की आवश्यकता है वहाँ हाथ काम करता है, जहाँ पैर की आवश्यकता है वहाँ पैर काम, जहाँ मस्तिष्क का काम होता है वहाँ मस्तिष्क का काम करता है। जिस समय जहाँ आवश्यकता जिसकी होती है वो वहाँ उस प्रकार से कार्य करता है। ऐसा नहीं होता कि हाथ के स्थान पर पैर कार्य करने लगे और पैर के स्थान पर हाथ कार्य करे। एक समय होता है हर चीज का। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, एक मिनट भी ऊपर नहीं हो सकता। दिन और रात के समय निर्धारित हैं, सूर्यास्त सूर्योदय का समय निर्धारित है। वो क्षण भर भी इधर उधर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन वो भी निर्धारित है, उसका भी समय निर्धारित है, उसका भी कालखंड निर्धारित है कि कितने समय तक हमें रहना है इस धरती पर और क्या क्या करना है। ये सब व्यवस्था पूर्व निर्धारित है, सब कुछ बनी हुई है। उससे अलग हट करके कोई नहीं रह सकता। और इसी प्रकार से हर चीज का समय निर्धारण आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो कुश्ती के मैदान में, दंगल में उतरे और लगातार 24 घंटे कुश्ती करता रहे, जोर आजमाइश करता रहे, तो ये संभव नहीं है किसी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, 5 मिनट, इससे ऊपर की कुश्ती नहीं है। या बहुत आर पार की कुश्ती होगी तो 5 मिनट, 7 मिनट, हद से हद 10 मिनट, इससे ऊपर कोई कुश्ती चलती ही नहीं है और न चलने की गुंजाइश है। क्योंकि व्यक्ति जब जोर लगाता है तो उसका एक समय निर्धारण होता है, उसके बाद में फिर उसके जोर ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं ये सब बातें किस लिए कह रहा हूँ, ये दरअसल एक भूमिका की बात है। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। मित्रों, हमारे पटल पर बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत सी कार्यशालाएं होती रहती हैं, बहुत से वाचन होते रहते हैं।
बहुत सी मीट होती रहती हैं, बहुत सी काव्य गोष्ठियाँ होती रहती हैं। तो उन सब का एक के पीछे एक लगा रहना स्वाभाविक है। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है, जैसे मैंने सवेरे 9 बजे वाक्यांश पर चर्चा की, तो 10 बजे का समय हो गया भैया जी आज के लिए। यहाँ से इसको समाप्त करूँगा, जब यहाँ से विराम पाऊँगा तो 11 बजे हृदयांगन वीथिका पर उपस्थित होऊंगा। उसके बाद में किसी और कार्यक्रम में मेरी व्यस्तता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ व्यस्तताएं चलती रहती हैं। और यदि मैं कार्यक्रम का विस्तार इस हिसाब से करने लगूं कि 9 बजे के कार्यक्रम को 9 बजे के स्थान पर 9:30 या 9:45 बजे प्रारंभ करूं, तो निश्चित रूप से 9:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद मैं 10 बजे दूसरे कार्यक्रम के लिए उपस्थित नहीं हो सकता, उसमें विलंब हो जाएगा। और उस पर भी मेरा विचार ये बने कि कम से कम 35-40 मिनट का तो वाचन मेरा होना ही चाहिए। तो आगे के सारे कार्यक्रम जो हैं वो डिरेल होते चले जाते हैं। इसे विनम्रतापूर्वक मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस कार्यक्रम की सूचना जितने समय के लिए दी जाए, कृपया उस समय का पालन अवश्य कीजिएगा। और क्षमा याचना पूर्वक कहता हूं कि यदि किसी साथी के पास उस समय उपस्थित होना संभव नहीं है, तो बेहतर यह है कि वो न हो। वो अपने विचारों की सूचना पटल पर व्यक्तिगत नंबर पर अपने विचारों से अवगत करा दें। लेकिन समय किसी चीज़ का 1 घंटे का है और पौने घंटे के बाद में कार्यक्रम पौना घंटा चल गया और उसके बाद में नए साथी आए और फिर अपनी बात को पूरी रखने का प्रयास करें और कहें कि हमें तो पहले तो हमारे पास समय ही नहीं था, अब समय मिला है तो हम उपस्थित हुए हैं। तो फिर मेरा निवेदन है कि अपने आलेख को पढ़ने में, अपने विचारों की प्रस्तुति में, अपने वार्तालाप में वो कंडेंस्ड होकर के बात करें। कंटेंट इतना कंडेंस्ड हो कि कार्यक्रम की जो समय सीमा है उससे बाहर ना जा सके, क्योंकि उससे फिर आगे के जो कार्यक्रम है वो बाधित होते हैं। ये मुझे आज विशेष रूप से इसलिए कहना पड़ा कि क्या कहूँ, आज थोड़ा सा मतलब अब आप इसको ये कह सकते हैं कि मैं दुखी मन से कह रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सोच विचार करके कह रहा हूँ कि कल जो एक परिचय कार्यक्रम 7:15 बजे से 7:45 बजे तक के लिए रखा गया था, आधे घंटे का कार्यक्रम था। वो आधे घंटे का कार्यक्रम 2 घंटे से ऊपर चला, इसलिए कि लगातार समय जहाँ समाप्त होने को हुआ तुरंत और नए साथी आ गए, फिर उनकी बात खत्म हुई तो फिर और नए साथी आ गए, फिर उनकी बात खत्म हुई तो फिर और नए साथी आ गए। तो मित्रों, इस प्रकार की व्यवस्था से किसी भी पटल का संचालन सुचारू रूप से हो पाना कम से कम मेरी निगाह में संभव नहीं होता। बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, कोई भी मेरे साथी इसको व्यक्तिगत रूप से आक्षेप ना माने। जो मैं कह रहा हूँ वो सब के लिए कह रहा हूँ, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, उसके अंदर सब शामिल, सभी की एक सी व्यवस्था है। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति का, हर मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हर मनुष्य के अपने अपने परिवार हैं, अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और वे सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, अपनी शारीरिक क्षमताएं भी हैं, अपनी वैचारिक क्षमताएं भी हैं।
किसी एक चीज में लगातार इतने समय तक लगे रहना, वो फिर उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि कुश्ती का 1 घंटे चलना। चेचनता आने लगती है, फिर उकताहट होने लगती है कि यार आधे घंटे का प्रोग्राम था, इसके बाद में दूसरा प्रोग्राम शुरू होना था लेकिन वो गायब हो गया। उसके बाद में 8 बजे से जो कार्यक्रम होना था वो फिर अंततोगत्वा नहीं हुआ। तो मेरे सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया ऐसा न करें। विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनेगी तो फिर बहुत कठिन होगा। और मुझे इस समय विशेष रूप से कहना इसलिए आवश्यक पड़ा, यूँ तो हो सकता है कि मैं इस बात को और भी पहले कहता, लेकिन इस समय मुझे कहना इसलिए विशेष रूप से आवश्यक पड़ा कि हम 16 नवंबर को काशी मीट बनारसिया करने जा रहे हैं। उसमें हमारे बहुत से साथी होंगे। यदि सब अपनी अपनी समय सीमा का उल्लंघन करेंगे तो कार्यक्रम कितने दिन चलेगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। बिजनौर से पिछले दिनों साक्षात्कार में जो आदरणीय अशोक निर्दोष जी उपस्थित हुए थे, मैंने एक स्वप्न देखा था उस कार्यक्रम के अंतर्गत। उन्होंने साक्षात्कार के अंदर एक बात कही थी और जो बिल्कुल सत्य है कि इस पटल पर मीट के सदस्य भले ही केवल 200 हों, लेकिन एक एक सदस्य पूरे ग्रंथ के बराबर है, पूरे मंच को संभालने लायक है, पूरा गरिमापूर्ण है। एक एक व्यक्ति महाग्रंथ है। तो यदि सबने अपनी अपनी प्रतिभा का निर्वहन पूरे जोर शोर से उस कार्यक्रम में करने का प्रयास किया, या समय सीमा का ध्यान नहीं रखा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। और इस बात को मुझे उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि मुझे इस पटल ने, इस परिवार ने, इस समूह ने, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने, और उन्होंने केवल एक विचार दिया था, बाकी हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में स्वीकार किया है। किंतु मित्रों, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का अतिक्रमण होने की संभावना है या होने के विषय में लोग विचार कर रहे हैं, तो कृपया मुझे संयोजकत्व पद से विमुक्त करें और मैं साधारण सदस्य के रूप में वहाँ समय पर उपस्थित होऊंगा और समय पर अपनी प्रस्तुति देकर वापस आऊंगा। जो साथी ऐसी स्थिति में संयोजन करने के लिए तैयार हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कोई मतलब भावना नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छोड़ूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा किसी के प्रति कोई मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव हो या भाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस बात को कह रहा हूँ कि चूँकि जब अव्यवस्था किसी चीज़ की फैलती है, किसी कार्यक्रम में जब अव्यवस्था फैल जाती है, तो फिर उसका सबसे पहला जो दोष, सबसे पहला जो ठीकरा है उसका, वो संयोजक के ही सिर पर फूटता है कि उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि हर एक तंबू गड़ा हुआ है तो वो क्या बचा रहेगा, वो निश्चित रूप से फट जाएगा, उसमें कुछ नहीं। तो मित्रों,
मेरी इस कड़वी बात को आज बुखार के कुनैन की गोली समझ करके आप स्वीकार कीजिएगा। और यदि आपने मेरी बात को स्वीकार किया विनम्र भाव से, तो निश्चित रूप से आपके शरीर को, आपके तन मन को, आपके विचारों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को बिल्कुल स्वस्थ रखने में कामयाब हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे ना तो ये पता चल रहा है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि नेट आजकल बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए जो भी उपस्थित हैं उन सब से, और जो बाद में सुनेंगे उन सब से क्षमा याचना करता हूँ कि यदि मेरी बात किसी को अन्यथा लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं इसी समय किसी नए विषय के साथ।